साथियों, पीपीजीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और हमारी क्लास शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि पीपीजीएन एकेडमी सैनिक, मिलिट्री, नवोदय की कक्षाओं की तैयारी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए लगातार अपने वीडियोस यूट्यूब पर डाल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। हमारे हिंदी की क्लास में चल रहा था टॉपिक और जो है वाक्य, और वाक्य में हमने कर लिए थे अर्थ के आधार पर 8 भेद वाक्य और संरचना के आधार पर 3 भेद वाक्य के। तो हमने सरल वाक्य कर लिया था, संयुक्त वाक्य कर लिया था और मिश्र वाक्य की मैंने आपको परिभाषा करवाई थी। आज हम मिश्र वाक्य को विस्तार से समझ लेते हैं और ये टॉपिक जो है हमारा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और देखेंगे जो और कोई दूसरा जो छोटा टॉपिक होगा तो वो अगर बीच में अगर क्लास में शुरू हो जाता है, क्योंकि 40 मिनट की क्लास है, तो अगर 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तो 20 मिनट में मैं आपको विलोम शब्द करवा दूंगी, ठीक है। तो वाक्य में देखिए, मिश्र वाक्य हमने किया था। मिश्र वाक्य की परिभाषा मैंने आप लोगों को करवाई थी। मिश्र वाक्य की परिभाषा आप लोगों को करवाई थी कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। वे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, वाक्य हैं और वो किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? योजक शब्दों के माध्यम से वो आपस में जुड़े हुए हैं। योजक शब्द आपको बताए थे मैंने, लेकिन उनमें एक प्रधान होता है। इसकी खासियत ये होती है कि एक जो होता है, एक है वो है प्रधान उपवाक्य, ठीक है। एक है प्रधान उपवाक्य और जो शेष बचते हैं, जो भी है 2 है या 2 से अधिक है, वो उपवाक्य होते हैं आश्रित उपवाक्य। क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान होता है, 3 चीजें याद रखनी है। 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, वो योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एक उपवाक्य जो होता है प्रधान होता है और अन्य शेष जो उपवाक्य हैं वो आश्रित हैं, ठीक है, टिके हुए हैं, उसके सहारे हैं। फिर देखिए, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, यानी कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके आश्रित 1 या 1 से अधिक उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं, तो वो कहलाता है मिश्र वाक्य, ठीक है। अब मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य कौन कौन से शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो देखो इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं। देखो इसके अंदर आएगा कि, है ना, यदि, कि, यदि, जो, जहां, ताकि, जो, जहां, ताकि, इनके माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि, जब, जिसने, है ना, तो ये जोड़ने का काम करें। ये योजक शब्द हो गए जो जोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसने, आदि। तो ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे, योजक शब्द, जिनके माध्यम से वाक्य आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब मिश्र वाक्य के अंदर देखिए कि इसमें मुख्य क्रिया होती है। उपवाक्य में, प्रधान उपवाक्य में मुख्य क्रिया होती है और जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो कहाँ से प्रारंभ होता है उनका? प्राय कहाँ से? जैसे कि की से, यदि से, जो से, है ना, क्योंकि से, इनसे मतलब है ना प्रारंभ होता है आश्रित उपवाक्य का। और इसके अलावा मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करते समय जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी, ठीक है, जो क्रिया अंत में बनी रहेगी वाक्य के अंत में, तो वही उपवाक्य क्या होगा? प्रधान उपवाक्य होगा।
और रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे कि अब इसमें क्या है, मिश्र वाक्य के अंतर्गत देखिए, जो उपवाक्य, हम उपवाक्य की बात कर रहे हैं तो उपवाक्य के भी भेद हैं, उपवाक्य के भी भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं ये आपको आज बता देते हैं। तो देखो उपवाक्य के भेद है। उपवाक्य में देखो पहला जो है वो है संज्ञा उपवाक्य। क्या है? संज्ञा उपवाक्य पहला। और जो दूसरा है, जो द्वितीय है वो है विशेषण उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यानी उपवाक्य के तीन भेद हो गए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है। अब देखिए इन तीनों में भी, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसके भी भेद आपको बताया मैंने, शायद ये मैंने बता दिया था आपको, है ना। एक होता है कालवाचक, एक होता है स्थानवाचक। और ये पढ़ते के साथ आपको समझ में आएंगे, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे ये आपको क्लियर भी होते जाएंगे, स्पष्ट भी होते जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा भेद नहीं है। तो रीतिवाचक, परिमाणवाचक और परिमाणवाचक, बार बार ये शब्द आते हैं। देखो हर टॉपिक के अंदर ही मेरे ख्याल से ये शब्द आते हैं बार बार, है ना। कार्य कारणवाची, ठीक है, कार्य कारणवाची जो है उपवाक्य, ये संबंध, कार्य कारण संबंधी, कार्य कारणवाची संबंधी हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गए उपवाक्य के भेद। अब सबसे पहले हम, है ना, पढ़ लेते हैं संज्ञा उपवाक्य के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा उपवाक्य। ये संज्ञा उपवाक्य क्या है? क्योंकि हम उपवाक्यों की बार बार बात हो रही है यहाँ पे, मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में। ये अब इसमें ये बताया है कि एक प्रधान है, दूसरे आश्रित हैं। जो उपवाक्य वो आश्रित होंगे, यहाँ से प्रारंभ होगा, या इसमें दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, है ना। तो संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में, जो वाक्य में, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, अर्थात संज्ञा का काम करते हैं, अर्थात संज्ञा का काम करते हैं, अर्थात जो प्रधान उपवाक्य की, अर्थात जो प्रधान उपवाक्य की, जो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा किसी संज्ञा अथवा संज्ञा पदबंध के स्थान पर संज्ञा पदबंध के स्थान पर, संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो, प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उसे संज्ञा
उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इन उपवाक्यों का प्रारंभ की से होता है। इन उपवाक्यों का प्रारंभ किससे होता है? इन उपवाक्यों का प्रारंभ की से होता है। जैसे कि की से होता है। तो जो वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, यानी कि जो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होता हो, तो वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इन उपवाक्यों का प्रारंभ की से होता है। जैसे कि गुरुजी ने बताया, जैसे उदाहरण के लिए गुरुजी ने बताया कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी गोल है। इसी तरीके से देखो दूसरा वाक्य है, मोहन ने बताया कि उसे जल्दी घर जाना है। ठीक है, तो ये है संज्ञा उपवाक्य। अब दूसरा है विशेषण उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। तो देखो विशेषण उपवाक्य में जो वाक्य के प्रधान, जो उपवाक्य वाक्य के प्रधान, उपवाक्य के संज्ञा, प्रधान उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम शब्द की संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले हो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे कि देखो, अब देख लो, जैसे कि इनका प्रारंभ कहाँ से होता है, ये देख लो। इनका प्रारंभ इन उपवाक्यों का प्रारंभ प्राय जो, जिसने, और जिसे, जिसको, जिनको, ठीक है, जिसे, जिसको, जिनको, जिनके लिए आदि से होता है। जिनके लिए आदि से
एक वाक्य देखिए आप लोग, मैंने वह घर खरीदा है, जिसे तुमने पसंद किया था। ठीक है, मेरी घड़ी कहाँ है? जो मैं दिल्ली से लाई थी। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा जो था, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य में देखिए, वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की, वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की, वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हो। किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हो। क्रिया की विशेषता बताते हो। क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको भी 5 उसमें विभक्त किया था। तो पहला है कालवाचक, है ना, इसके 5 भेद बताए थे आपको। तो पहला है इसमें कालवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य पूरा हो गया। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, कालवाचक क्रिया विशेषण वाक्य। तो देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे क्रिया की काल संबंधी, जिनसे क्रिया की काल संबंधी, जिनसे क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध हो, काल संबंधी विशेषता का बोध हो, वे कालवाचक क्रिया विशेषण वाक्य कहलाते हैं। वे कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, एक वाक्य
जब मैं विद्यालय पहुंचा, जब मैं विद्यालय पहुंचा तो प्रार्थना हो रही थी, तो प्रार्थना हो रही थी। ठीक है, और दूसरा देख लो, दूसरा वाक्य और देख लो। जब तक तुम आओगे, जब तक तुम आओगे, आओगे, तब तक मैं निकल चुका हूँगा। ठीक है, निकल चुका हूँगा, होऊंगा, हूँगा नहीं, होऊंगा। तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण, उपवाक्य और जल्दी जल्दी आपको चारों दिन करा देते हैं। कालवाचक हो गया हमारा। अब देखो स्थानवाचक क्रिया विशेषण दूसरा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे क्रिया के स्थान संबंधी, जिनसे क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध होता है, बोध होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लो। जिधर मेरा घर है, उधर ज्यादा मकान नहीं बने हैं। ठीक है, दूसरा एक और देख लो। जिस जगह गुरु का अपमान होता है, उधर तो देवता भी नहीं ठहरते। ठीक है,
देख लो तीसरा कालवाचक हो गया और स्थानवाचक हो गया। रीतिवाचक देख लो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्य, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है तो देखो वे क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे क्रिया की रीति, जिनसे जिनसे क्रिया की रीति या ढंग, जिनसे क्रिया की रीति या ढंग संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, जैसे वाक्य देखिए, वाक्य है जैसा तुमने चाहा उसने वैसा ही किया। दूसरा देखो, वह उसी तरह बर्ताव करता है जैसा उसके साथ हुआ है। तो ये हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य। तो वे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे परिमाण संबंधी विशेषता का बोध हो, परिमाण संबंधी विशेषता का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य
वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य पर्याय, ये उपवाक्य पर्याय जहां तक जितना जैसे तैसे आदि शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे अब देखिए, ये भी लाइट ही हो रहा है, डालनी पड़ेगी। चलो अब एक बार तो इसको खत्म कर दो। देखो आप जल्दी से वाक्य देख लो। तुम जितना अभ्यास करोगे उतना ही निखर जाओगे। ठीक है, और जहाँ तक रुपए की बात है, वहाँ तक सबके लिए बहुत जरूरी है। पांचवा देखिए, पांचवा है कार्य कारणवाची उपवाक्य। कार्य कारणवाची तो कार्य कारणवाची उपवाक्य के अंतर्गत देखिए, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे कार्य के कारण का बोध होता है, जिनसे कार्य के कारण का बोध होता है, कार्य के कारण का बोध होता है, कार्य के कारण का बोध होता है, उन्हें कार्य कारणवाची कार्य कारणवाची उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। और ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये उपवाक्य पर्याय, ये उपवाक्य पर्याय, ये उपवाक्य पर्याय क्योंकि, यदि, ताकि, क्योंकि, यदि, ताकि आदि से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, क्योंकि, यदि, ताकि से तो, और यद्यपि से भी, यद्यपि पूरा पाठ्यक्रम तैयार था,
फिर भी मन में घबराहट थी। और दूसरा देखिए, यदि तुम मेरी बात मान लेते बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्य कारणवाची वाक्य। तो ये हमारा जो हिंदी का ये जो विषय है वाक्य, इसका ये टॉपिक हमारा आज समाप्त हो गया। और पूरे विस्तार के साथ में मैंने आपको ये करवाया है। आपके व्याकरण के अंदर से अब देखिए, आपके व्याकरण के अंदर से अब एक टॉपिक और मुझे लग रहा है जो आप लोगों को करवाना पड़ेगा मुझे, जिसमें कि तत्सम, तद्भव और विदेशी और देशज शब्द आते हैं। तो वो वाला टॉपिक एक बार मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद में विलोम शब्द और मुहावरे, बस हमारा बस इतना ही बच रहा है। और हमारा पाठ्यक्रम पूरा, विलोम शब्द तो एक दिन में हो जाएंगे, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाना चाह रही हूँ। देखिए 40 मिनट में कितने होते हैं, 40 मिनट में 100 हो जाता है, तो ठीक है, ये तो 2 क्लास में हो जाएंगे। और मुहावरे हैं तो मुहावरे 40 से 50 तो कम से कम आप लोगों को करवाएंगे ही करवाएंगे। उससे पहले आपको तत्सम तद्भव वाला जो है वो आपको और करवाना है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूंगी आप सभी से, जो विद्यार्थी हैं और जो विद्यार्थी नहीं हैं, उन सभी के लिए जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे हैं दूर दराज में जहाँ भी वो तैयारी कर रहे हैं या अगले वर्ष देना चाहते हैं, इस वर्ष दे रहे हैं, तो हिंदी, इंग्लिश जो भी हमारे विशेष में होते हैं उन सभी की क्लासेस हम लगातार दे रहे हैं, तो वो वीडियोस उन तक पहुँचे और उनकी बहुत अच्छे से जो है परीक्षा संपन्न हो। और इसी के साथ में मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में हम